जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं और जो भी टर्म उसमें आते हैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा और इसका ऑप्शन होगा। अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन और ऑप्शन को ब्रैकेट में डाल के कमेंट कीजिएगा। इससे ये होगा कि पता चलेगा कि आपको कितने करंट अफेयर्स की नॉलेज है। अगर या आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपका इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द 2021 ईदान प्राइज। मतलब ये जो 2021 का ईदान प्राइज है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है अनंत अग्रवाल एंड लैरी हेड्स। ऑप्शन बी है करोल एस ड्वेक एंड बिकी काल्बर्ट। ऑप्शन सी है इरिक ए हनुसेक एंड डॉक्टर रुकमणी बनर्जी। और ऑप्शन सी है उषा गोस्वामी एंड सर फैजल हसन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिक ए। ठीक है, इरिक ए हनुसेक एंड डॉक्टर रुकमिनी बनर्जी, इन दोनों को क्या किया गया है? 2021 ईदान प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखिए, यूएस बेस्ड सैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर इरिक ए हनुसेक एंड मुंबई बेस्ड डॉक्टर रुकमिनी बनर्जी हैव बीन फेलिसिटेड विद द 2021 ईदान प्राइज, द वर्ल्ड हाईएस्ट एजुकेशन एक्लोरेट। ये क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट एजुकेशन एक्लोरेट है, जिसे क्या किया गया है? इरिक जो है ये कहाँ के हैं? सेंट फोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और ये जो डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी हैं वह कहाँ के? मुंबई बेस्ड, ये मुंबई के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया ईदान प्राइज से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर द विनर ऑफ 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। पूछा जा रहा है कि 2021 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसने जीता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ऑप्शन बी है जेनिफर दोदना एंड अकीरा यसिनो। ऑप्शन सी है विलियम ई मर्मर एंड पाल एल मॉड्रिच। और ऑप्शन डी है रिचार्ड हेंडरसन एंड बेन फेरिंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2020 हैज बीन अवार्डेड जॉइंटली। ये क्या किया गया है? जॉइंटली अवार्ड किया गया है टू बेंजामिन लिस्ट। जो बेंजामिन लिस्ट है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी के हैं। एंड डेविड मैकमिलन, और जो डेविड मैकमिलन है ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो इन दोनों को ज्वाइंटली क्या किया गया है? ऑनर्ड किया गया है नोबेल प्राइज 2021 का इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसाइमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। किसके लिए? एसाइमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। ठीक है, इसके लिए ही उनको क्या किया गया है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज एक्सटेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अप टू हाउ मच पीरियड। पूछा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने क्या किया है? एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है आगे। किस चीज़ को बढ़ाया गया है? कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। ये एक स्कीम है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो उसको पूछा जा रहा है कि कितने अवधि के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ऑप्शन है आपके सामने मार्च 2022, ऑप्शन बी है मार्च 2024 और ऑप्शन सी है मार्च 2026 और ऑप्शन डी है मार्च 2025। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अप टू मार्च 2026। मतलब इसको क्या किया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है कंटिन्यू करने के लिए और भी, मतलब 2026 मार्च 2026 तक के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। देखिए, अब लिटरेचर में 2021 के लिए नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो पहले देखिए, ऑप्शन है आपके सामने अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ऑप्शन बी है बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन सी है क्लाउस हैसलमान और ऑप्शन डी है डेविड
WC मैकमिलन। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवेलिस्ट अब्दुल रज़ा गुरना हैज बीन अवार्डेड द 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonization and the fate of the refugee in the Gulf between culture and continent। ठीक है, तो किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक को। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीआई हैज सुपरसेडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड एंड श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई के किस मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या किया है? आरबीआई ने सुपरसेडेड कर दिया है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ SREI, मतलब उसका SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SIFL एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड ACFL। तो इसको क्या किया गया है? सुपरसेड कर दिया है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन के तहत किया गया है आरबीआई द्वारा। तो ऑप्शन है सेक्शन 35BE, ऑप्शन बी है सेक्शन 54EE, ऑप्शन सी है सेक्शन 42AE फर्स्ट, और ऑप्शन डी है सेक्शन 45AE1। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सुपरसेडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड एंड श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड अंडर सेक्शन 45IE फर्स्ट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मतलब ये जो सेक्शन 45IE है, इसके तहत उन्होंने क्या किया है? सुपरसेडेड कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ACFL है और SIFL और ACFL को। ठीक है, और एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच नेशन इन पार्टनरशिप विथ इंडिया। कि जो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं वो बिना बॉर्डर प्रोग्राम के, विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च, मतलब बिना बॉर्डर के उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। बाय विच नेशन, मतलब किस नेशन के द्वारा किया गया है? पार्टनरशिप विथ इंडिया। तो ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है सियाचिलिस और ऑप्शन डी है मॉरिटियस। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिलियस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम लॉन्च इन पार्टनर विथ इंडिया। ठीक है, सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच बैंक हैज लॉन्च द NAV ई-कैश कार्ड फॉर इंडियन नेवी और INS विक्रमादित्य। कि किस बैंक ने क्या किया है? NAV ई-कैश कार्ड लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? द इंडियन नेवी के लिए, ऑन INS विक्रमादित्य। जो मतलब जो INS विक्रमादित्य पे इंडियन नेवी उस पर रह रहा है, उनके लिए क्या किया गया है? NAV ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन नेवी टू लॉन्च ए NAV ई-कैश कार्ड फॉर द नावल पर्सनल ऑन बोर्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट नावल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। मतलब जो ये देश का सबसे बड़ा कौन सा नवल एयरक्राफ्ट कौन सा है? INS विक्रमादित्य है। तो उस पर जितने भी पर्सनल वर्क करते हैं उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है NAV ई-कैश कार्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है पार्टनरशिप के साथ, नेवी के साथ पार्टनरशिप करके। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क हैव बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टू सेट अप इन 5 years। पूछा जा रहा है कि कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को अप्रूवल दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा, जो मतलब 5 साल में सेटअप किए जाएंगे। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द सेंटर हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 7 न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क। कितने न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेट किया जाएगा? 7। ठीक है, और PM मित्रा पार्क अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प
टू फर्दर द ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर इन द इकोनॉमिक एंड पोजीशन इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप। जो ग्लोबल टेक्सटाइल मैप है उस पर इंडिया का अपना पोजीशन कायम रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि 5 साल में अगले 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड कॉटन डे इज बीइंग ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। देखिए, जब कॉटन का पीछे क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि मतलब टेक्सटाइल से ही रिलेटेड कॉटन है तो कॉटन डे कब मनाया जाता है एनुअली। तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 5, ऑप्शन बी अक्टूबर 7, ऑप्शन सी अक्टूबर 4 और ऑप्शन डी अक्टूबर 6। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द WHO रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड कॉटन डे is every year on October 7 since 2019 to celebrate the international cotton industry and its contribution to community and the global economy। क्या किया गया मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पिछले बहुत सारे सेशन में WHO के बारे में बता दिया है। तो आपने अगर वो सब सेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा जाकर देख सकते हैं या आई बटन में भी आता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स क्यूज या डेली जनरल नॉलेज क्यूज। ठीक है, तो WHO ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया अक्टूबर 7 को, क्या किया 2019 से अक्टूबर 7 को इंटरनेशनल कॉटन डे सेलिब्रेट करने के लिए। कब से, 2019 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। कौन सा, महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर विच हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। तो जो पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया के, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। तो पूछा जा रहा है कि वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, स्थित है। तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर जगदीश मुखी। किसके प्रेजेंस में किए थे, इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर जगदीश मुखी। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा, और वहाँ की सीएम कौन है, हिमांता बिस्वा। तो ये लोग का हिमांता बिस्वा शर्मा इन गुवाहाटी असम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो असम में किया गया जो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन हैज विथड्रॉन फ्रॉम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा उसमें से हॉकी फेडरेशन द्वारा एक टीम को हटा दिया गया है। मतलब हॉकी मतलब कि एक कंट्री ने अपने हॉकी फेडरेशन को वहां से हटा दिया गया। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, हॉकी इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द 2021 बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टिंग द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 द डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटाइन रूल्स बाय द यूनाइटेड किंगडम फॉर ट्रेवलर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब जो ट्रेवलर्स इंडिया से आ रहे हैं इसके वजह से, कोविड की वजह से क्या किया गया है, इंडियन हॉकी टीम को पुल्ड आउट कर दिया गया है 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम द न्यूक्लियर सबमरीन। क्या किया गया, किसी मतलब किस पूछा जा रहा है कि किस देश ने टेस्ट किया है फर्स्ट जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन मिसाइल, और उसको कहाँ से टेस्ट किया गया, फ्रॉम ए न्यूक्लियर सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन द्वारा किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री द्वारा यह किया गया है। तो ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी है रसिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस दैट रशिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च ए त्रिस्कोन, यानी कि त्रिस्कोन भी इसका नाम है। ठीक है, और जिरकॉन भी, TRISKON। ठीक है, त्रिस्कोन या TSRI। ठीक है, TSIR त्रिस्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम ए न्यूक्लियर सबमरीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रशिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन द कॉम्प्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। कौन सा स्कीम,
कॉम्प्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। ये क्वेश्चन अभी इससे ही बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग पीछे किए, पूछा गया था कि वो कब तक एक्सटेंड कर दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर हैविंग मोर देन हाउ मेनी आर्टिसियंस विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्कीम, मतलब कितने आर्टिसंस को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है इस स्कीम के द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 12,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 20,000 और ऑप्शन डी है 10,000। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द मेगा हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर हैविंग मोर देन 10,000 आर्टिसन विल बी सिलेक्टेड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट अंडर दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम के लिए 10,000 आर्टिसन को चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सरफाइसी एक्ट स्टेट दैट ए कंपनी कैन कैरी द बिजनेस ऑफ असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई इन एडिशन टू हैविंग प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ मिनिमम नेट अर्न्ड फंड रिक्वायरमेंट। मतलब पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन के तहत जो सरफेसी है, सरफेसी एक्ट डेट ए कंपनी, मतलब जिसके द्वारा क्या कर सकता है, कंपनी कैन कैरी द बिजनेस ऑफ एसेस्ट, मतलब जो बिजनेस का एसेस्ट होता है वो कैरी कर सकता है रिकंस्ट्रक्शन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब तक उसको मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाय द फ्रॉम द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एडिशन टू हैविंग ए प्रिस्क्राइब लिमिट टू मिनिमम सेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 5, ऑप्शन बी है सेक्शन 3, ऑप्शन सी है सेक्शन 4 और ऑप्शन डी है सेक्शन 2। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एज पर सेक्शन 3, ये क्या गया, एज पर सेक्शन 3 ऐसा रूल लाया गया, ठीक है। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मिनिमम नेट अर्न्ड फंड रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी टू ऑपरेट एन एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसके लिए पूछा जा रहा है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कितना मिनिमम नेट वर्थ नेट अर्न्ड फंड होना चाहिए फॉर ए कंपनी के लिए टू ऑपरेट एन एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 4 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़ और ऑप्शन डी है 3 करोड़। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम 2 करोड़ का नेट अर्न होना चाहिए फंड किसी कंपनी द्वारा उसको रिकंस्ट्रक्शन कंपनी असिस्ट करने के लिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज वॉन द FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। पूछा जा रहा है कि FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर अवार्ड किसे मतलब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए है सविता पुनिया, ऑप्शन बी है रानी रामपाल, ऑप्शन सी है नवजोत कौर और ऑप्शन डी है गुरजीत कौर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो गुरजीत कौर हैज वॉन द FIH वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एट द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कहाँ पे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-2021 के लिए मिला है। किसे मिला गया है, गुरजीत कौर को, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अलीबाग व्हाइट ऑनियन ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव द GI टैग। द अलीबाग एक क्या है, व्हाइट ऑनियन है। तो वो पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के लिए उसे GI टैग मिला है। GI का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। द फेमस अलीबाग व्हाइट ऑनियन फ्रॉम महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रिवाइज स्टेटस ऑफ द सोवेरन रेटिंग आउटलुक ऑफ इंडिया बाय मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। पूछा जा रहा है कि मतलब रिवाइज स्टेटस क्या है सोवरेन रेटिंग आउटलुक ऑफ इंडिया का बाय मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है उनका। तो ऑप्शन है स्टेबल है, ऑप्शन बी है प्राइम है, ऑप्शन सी है निगेटिव है और ऑप्शन डी है न्यूट्रल है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन रेटिंग आउटलुक टू स्टेबल फ्रॉम निगेटिव। क्या हुआ, पहले निगेटिव था और निगेटिव से अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। फॉलोइंग एन इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो मतलब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्रूव हो रहा है। एंड फास्टर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिकवरी अक्रॉस सेक्टर, मतलब जो भी सेक्टर है उसमें मतलब जितना हम लोग क्या किए थे, एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा ये क्या कर रहा है, फास्टर रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो अब स्टेबल है, पहले निगेटिव
था, अब स्टेबल हो गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, IAN Watmore has decided to step down with immediate effect as the chair of which cricket board? तो ऑप्शन है ECB, ऑप्शन बी है CA, ऑप्शन सी है CSA और ऑप्शन डी है NZC। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ECB का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड चेयर IAN वाटमोर हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX। मतलब जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आमिर खान, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है MS धोनी और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX हैज रोप्ड इन अमिताभ बच्चन एज ए ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसी। मतलब अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस सेशन से आप काफ़ी नई चीज़ें सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले सेशन में। जय हिंद।